मूवी के स्टार्ट में हमें काइल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक न्यूज़ एंकर का बेटा होता है। अब क्योंकि वो एक अमीर आदमी का बेटा था और गुड लुकिंग भी था, तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी और सेल्फिश था। काइल अपने स्कूल के इलेक्शन जीतकर कमेटी का प्रेसिडेंट बन जाता है, जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहा होता है और वो इन स्टूडेंट्स को बुले भी करता है जो ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं होते। उनमें एक लड़की भी शामिल होती है जिसका नाम कैंड्रा होता है। कैंड्रा जो कि कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक विच होती है जो फॉरेस्ट छोड़कर यहाँ आई थी नॉर्मल बच्चों की तरह स्टडी करने। लेकिन ये बात काइल नहीं जानता था कि वो एक विच है। स्पीच देने के बाद जब काइल बाहर आता है तो वो देखता है कि कैंड्रा ने उसके पोस्टर्स ख़राब कर दिए हैं, और जब वो कैंड्रा से इस बारे में पूछता है तो वो लड़की उसे एक लिंडा से इंट्रोड्यूस करवाती है। लिंडा जो कि काइल की क्लासमेट थी, लेकिन साथ साथ वो इसको पसंद भी करती थी। लेकिन काइल 3 सालों में फ़र्स्ट टाइम इससे बात करता है। नेक्स्ट डे काइल कैंड्रा से काफ़ी माफ़ी मांगता है उसकी बुलिंग करने पर। साथ साथ वो उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है और तब कैंड्रा काइल को सेकंड चांस देते हुए पार्टी में चली जाती है। लेकिन काइल सुधरा नहीं था, बल्कि ये भी उसकी एक चाल थी कि कैंड्रा को सबके सामने शर्मिंदा करे, क्योंकि उसने उसके पोस्टर्स ख़राब किए थे। काइल पार्टी में सबके सामने कैंड्रा को काफ़ी बुरा भला कहता है, लेकिन अब क्योंकि कैंड्रा एक विच थी तो वो काइल को एक कर्ज देती है, और इसके बाद काइल को कुछ समझ नहीं आता और वो आधी बेहोशी की हालत में घर चला जाता है। यहाँ पर कैंड्रा आती है तो वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कर्ज कर दिया है। इसके बाद काइल एक हेयरलेस इंसान बन जाता है, यानी जिसके जिस्म पे बाल नहीं होते, और उसके फेस पर भी अजीब तरह के टैटूज और स्कार्स थे, यानी वो देखने में काफ़ी अगली और हॉरर लुक दे रहा था। कैंड्रा काइल से कहती है कि अगर अगले स्प्रिंग सीज़न तक तुम्हें कोई लड़की ये ना कहे कि तुम मुझे अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो तुम हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत बनकर रह जाओगे। इसके बाद जब काइल के फादर घर आते हैं तो वो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं, इसलिए वो फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास भी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। काइल के फादर डॉक्टर को कहते हैं मैं कोई भी रिस्क लेने को तैयार हूँ, जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे की ऐसी शक्ल नहीं देख सकता। ये सुनकर काइल गुस्से से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर काइल अपने फादर से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि कुछ भी रिस्क लेने का मतलब ये है कि उस सारे प्रोसेस में अगर काइल की जान भी चली जाए तो उसके फादर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब काइल के फादर उसे शहर से दूर एक प्राइवेट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं, जबकि शहर में सबको यही बताया जाता है कि काइल असल में एक रिकवरी सेंटर में है। काइल की देखभाल करने के लिए वहाँ पर एक मेड को हायर किया जाता है। अब इस मुश्किल टाइम में काइल के फादर ने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, और वो भी खुद से इतनी दूर। अब काइल के लिए इस सिचुएशन से लड़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। वो ख़ुद को अकेला फील करता है। अब इसके पास कोई ऐसा नहीं था जो इसकी बात सुनता। एक दिन डोर पर कोई नॉक करता है। जब काइल वहाँ जाकर चेक करता है तो उसका ब्लाइंड ट्यूटर होता है, जिसे उसके फादर ने ही हायर किया होता है काइल के लिए। इसी रात पहली दफ़ा काइल अपनी मेड से ठीक तरह से बात करता है, जिससे इसको पता चलता है कि इसकी मेड को ग्रीन कार्ड ना मिलने की वजह से अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ शिफ्ट होना पड़ा है, और इसी वजह से आज तक इसकी मेड गिल्ट में है। इसके बाद काइल एक पार्टी में जाकर कैंड्रा से मिलता है, जहाँ पर वो इससे माफ़ी मांगते हुए रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझ पर से इस कर्ज को ख़त्म भी कर दो, मुझे ठीक कर दो। लेकिन कैंड्रा इससे कहती है कि ये कर्ज तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक तुम किसी लड़की को पसंद ना आ जाओ, यानी वो तुमसे प्यार करने लगे। फिर आगे बढ़कर काइल अपनी बेस्ट फ्रेंड को किसी और के साथ देखता है। ये देखकर वो काफ़ी हर्ट होता है। इसी दौरान वहाँ पर इसकी क्लासमेट लिंडा आ जाती है, जो कि काइल को पहचान नहीं पाती, और इसी के आगे वो इसके दुख का अफसोस भी करती है। अब लिंडा काइल को काफ़ी अच्छी लगती है, और इसी वजह से वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। बस इसी के बाद काइल लिंडा को फॉलो करने लगता है, और वो इसकी हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ पर नज़र रखने लग जाता है, और इसी की वजह से खुश भी रहने लग जाता है। और इसके बाद एक दिन काइल लिंडा को फॉलो करते हुए देखता है कि वो अपने फादर को ढूंढते हुए बिल्डिंग के पीछे गई है। वहाँ पर 2 डीलर इसके फादर पर गन तान कर खड़े होते हैं। तब काइल उनमें से एक पर अटैक करके गन नीचे गिरा देता है, और दूसरा डीलर लिंडा को गिराकर बेहोश कर देता है। यहाँ पर काइल लिंडा को उठाकर बिल्डिंग के अंदर छोड़कर आता है। बाहर आकर वो देखता है कि लिंडा के फादर ने एक डीलर को शूट कर दिया है, और दूसरा डीलर लिंडा के फादर को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगा, देखना। तभी इस बात का फ़ायदा उठाकर काइल लिंडा के फादर से कहता है आप लिंडा को मेरे पास छोड़ दें, क्योंकि वो मेरे पास ही सेफ़ रह सकती है। तब लिंडा के फादर उसकी बात मान लेते हैं। नेक्स्ट डे इसके फादर उसे काइल के घर ले आते हैं।
तब काइल अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर खुद को हंटर शो करवाता है और वो खुद तो लिंडा के सामने जाता ही नहीं। इसकी मेड ही लिंडा को रिसीव करती है। लिंडा अपने फादर पर गुस्सा करती है कि आप कैसे मुझे किसी अननोन पर्सन के पास अकेला छोड़कर जा सकते हैं। फिर लिंडा अपने फादर को गुड बाय बोले बगैर ही वहाँ से जाने के लिए कहती है। तब लिंडा काइल को आवाज़ लगाकर कहती है कि अगर तुमने मेरे ज़रा भी पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। अब यहाँ पर डेफिनेटली वो इससे नफ़रत करती है। इसके बाद लिंडा खुद को एक रूम में बंद कर लेती है और काइल से इम्प्रेस करने में लग जाता है। वो इसके रूम के बाहर एक्सपेंसिव गिफ्ट्स रखने लग जाता है, लेकिन लिंडा का इस पर कोई असर नहीं होता, मतलब वो इम्प्रेस नहीं होती। तब इसकी मेड काइल को कहती है कि तुम्हें लिंडा को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बाकी लड़कियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तब काइल अपनी मेड की बात मानते हुए लिंडा को जेलीज़ का एक कार्टन गिफ्ट करता है। साथ साथ वो लिंडा को इसके फादर की तरफ से पॉजिटिव रहने को कहता है और वो इसे ये समझाने की भी कोशिश करता है कि ये सब तुम्हारे फादर ने तुम्हारी बेहतरी और सेफ्टी के लिए ही किया था। तभी ये सुनकर लिंडा थोड़ा काम डाउन हो जाती है, यानी रिलैक्स हो जाती है। साथ साथ वो जेलीज़ का कार्टन भी रिसीव कर लेती है। इसके बाद काइल लिंडा के लिए लव लेटर्स लिखना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो इससे डर कर वो लेटर उसे नहीं देता कि कहीं वो इसे रिजेक्ट ना कर दे। इसके बाद काइल लिंडा को इम्प्रेस करने के लिए खुद ही छत पर ग्रीन हाउस बनाने लग जाता है। अब क्योंकि काइल हमेशा से ही खुद को लिंडा से छुपाता था तो लिंडा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और इसे इससे इरिटेशन होने लगती है। तब कोई भी रास्ता नज़र ना आने पर काइल खुद को इसके सामने रिवील कर देता है, लेकिन काइल के लिए शॉकिंग बात ये थी कि लिंडा को इसका फेस बिल्कुल अगली नहीं लगता और वो कहती है कि मैंने इससे भी ज़्यादा वियर्ड फेसेस देख रखे हैं और तुम्हारे लुक्स में कोई ख़राबी नहीं। तब ये सुनकर काइल के दिल में लिंडा के लिए फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं और फाइनली काइल ग्रीन हाउस भी कंप्लीट कर लेता है। और इसके लिए खुशी की बात यह होती है कि लिंडा को ग्रीन हाउस बहुत पसंद आता है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि स्प्रिंग सीज़न आने वाला था, लेकिन लिंडा अभी तक इसके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखती थी जो काइल को इस घर से आज़ाद करवा दे। तब इस बात से परेशान होकर काइल कैंड्रा के पास जाता है और कैंड्रा से कहता है कि बेशक तुम कर्ज ख़त्म ना करो लेकिन मुझे कुछ और वक्त दे दो, लेकिन कैंड्रा इस बात से भी इनकार कर देती है और इसके सामने एक ऑफ़र रखती है कि अगर तुम लिंडा को अच्छे लगने लगे, यानी उससे तुमसे प्यार हो गया, तो मैं तुम्हारा कर्ज ख़त्म करने के साथ साथ तुम्हारे ट्यूटर की आइज़ भी वापस दे दूँगी और तो और तुम्हारी मेड को भी ग्रीन कार्ड दिलवा दूँगी। इसके बाद लिंडा काइल को हंटर समझकर बताती है कि मुझे काइल बहुत पसंद था और काइल भी इसको हंटर बनकर इसी बात के लिए कन्विंस करता है कि वो भी तुम्हें बहुत पसंद करता है, जिस पर लिंडा कहती है कि ये बात झूठ है और वो इसे सीरियस नहीं लेती। इसके बाद काइल और लिंडा एक ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर काइल लिंडा के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और लिंडा उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपना अच्छा फ्रेंड समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी लिंडा को कॉल आती है और इसे बताया जाता है कि इसके फादर हॉस्पिटल में हैं और जिस टेलर ने उसके फादर को धमकी दी थी वो भी जेल जा चुका है। इसके बाद लिंडा अपने फादर के पास जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो काइल के दिए हुए लेटर्स पढ़ने लगती है। इसके बाद वो काइल को कॉल करती है, लेकिन काइल का तो दिल टूट चुका होता है और वो काफ़ी हर्ट था, इसलिए वो इससे बात नहीं करता। लेकिन काइल उसकी मेड और ट्यूटर के फोर्स करने पर लिंडा से स्कूल मिलने जाता है। वहाँ जाकर काइल लिंडा को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसके बाद लिंडा उससे कहती है कि तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन इसके बाद भी काइल की बॉडी में कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद लिंडा वहाँ से जाने लगती है, जिससे काइल मायूस और अपसेट हो जाता है। लेकिन तभी लिंडा टर्न करती है और वो काइल को ये बात कह ही देती है जो वो इससे सुनना चाह रहा था, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे भी लगते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ। तब काइल खुश होते हुए स्कूल से बाहर आता है और मिरर में देखने लगता है, जो कि वो अपनी असली हालत में वापस आ गया था। फाइनली इतनी एफर्ट के बाद कर्ज ख़त्म हो गया था, जिस पर काइल बहुत खुश होता है और वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वहाँ पर लिंडा आ जाती है, जो काइल को इग्नोर करके हंटर को ढूंढने लग जाती है। तब काइल इसे समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि मैं ही वो हंटर हूँ और कर्ज की वजह से मैं वैसा बन गया था और तुम्हारे प्यार ने मुझे फिर से पहले जैसा ही बना दिया, यानी लिंडा की ही वजह से उसका कर्ज ख़त्म होता है। लेकिन लिंडा उसे इग्नोर करके हंटर को कॉल करने लगती है, जिस पर रिंग काइल के फ़ोन पर हो जाती है और यहाँ पर लिंडा को काइल की बातों पर यकीन आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि काइल का ब्लाइंड ट्यूटर भी बिल्कुल ठीक हो गया है, यानी उसकी आंखें वापस आ गई हैं। साथ साथ उस मेड को ग्रीन कार्ड भी मिल गया था। यहाँ पर कैंटर ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था, यानी काइल को इसकी लुक देने के साथ साथ ट्यूटर की आंखें और मेड को ग्रीन कार्ड दे दिया। इसके बाद हम कैंड्रा को देखते हैं जो काइल के फादर को सबक सिखाने के लिए जाती है। यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।